आज मैं पहली बार साउथ इंडियन मूवी लेकर आई हूँ, मास जथारा, जिसे भानु भोगावरप्पू ने डायरेक्ट किया है। ये एक फुल ऑन मास एंटरटेनर थ्रिलर टाइप फिल्म है जिसमें रवि तेजा, श्रीलीला और नवीना चंद्रा लीड रोल में है। स्टोरी एक रेलवे पुलिस से एसआई लक्ष्मण भेरी के इर्द गिर्द घूमती है। उसने अपनी जिंदगी का एक ही मिशन बना लिया है, क्राइम और करप्शन को खत्म करना, चाहे क्रिमिनल कितना ही पावरफुल, पॉलिटिकल या इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो। इस तरह के मूवीज की प्रॉब्लम ये है कि ये एक टेम्पलेट फॉलो करती है, एक फिक्स पैटर्न। मतलब इंस्पिरेशन लेना अलग चीज होती है, लेकिन पूरा एक टेस्टेड फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा रीमॉडल कर देना बिना कुछ नया या ऑथेंटिक लाए, वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है। मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह की फिल्म बड़े प्लेटफॉर्म पर आ रही हो तो थोड़ा क्रिएटिव रिस्क लेना चाहिए, ओरिजिनल सोचना चाहिए, सेफ चॉइसेस से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि ऑनेस्टली अगर कोई रवि तेजा का फैन नहीं है या उसकी पुराने फिल्म और स्टाइल से फेमिलियर नहीं है तो कई सीन्स स्पेशली एक्शन वाले बिल्कुल ओवर द टॉप और वियर्ड लग सकते हैं। इंडिया में होता यह है कि एक विजनरी डायरेक्टर आता है, कुछ ओरिजिनल और स्टाइलिश बनाता है और फिर इंडस्ट्री उसकी स्टाइल को समझने की जगह टेम्पलेट बना लेती है। फिर हर फिल्म उसी फॉर्मूले पर बनने लगती है। अगर आपको कैरिकेचर टाइप विलन्स यानी कार्टून वाले विलन्स, एक सुपर ह्यूमन हीरो जिसे 100 लोग मिलकर भी नहीं हरा सकते और पुरानी कहानी को बस नई पैकेजिंग में देखना पसंद है तो मास जथारा आपके लिए परफेक्ट है। चलिए अब देखते हैं फिल्म में क्या हुआ और क्या लक्ष्मण अपने दुश्मन को हराने में कामयाब हुआ या नहीं। लक्ष्मण वरंगल में रेलवे डिपार्टमेंट का एक सब इंस्पेक्टर था, बट सच बताऊं लक्ष्मण कभी रेलवे कॉप बनना ही नहीं चाहता था। ये सब उसके डैड हनुमान भेरी की वजह से हुआ। लक्ष्मण के पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे तो उसकी पूरी परवरिश हनुमान ने की। लक्ष्मण ही उनका एक लौता परिवार था, इसलिए वो हमेशा उसकी सेफ्टी को लेकर परेशान रहते थे। हनुमान को लगता था कि अगर लक्ष्मण रेलवे पुलिस ज्वाइन करेगा तो उसे रोज रोज खतरनाक क्रिमिनल से डील नहीं करना पड़ेगा, मतलब एक सेफ चिल लाइफ मिलेगी बिना किसी लफड़े के। पर लक्ष्मण के अंदर तो एक्शन का कीड़ा था, उसे टिपिकल सेफ जॉब बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए उसने अपने अंकल अजीत नारायणन, जो एक आईपीएस ऑफिसर थे और उसके डैड के बेस्ट फ्रेंड भी, उन्हें अपने दिल की बात बता दी। अजीत ने लक्ष्मण से वादा किया कि लक्ष्मण को वो एक्शन पैक्ड लाइफ मिले जिसमें उसका दिल लगता है। और हाँ, अजीत के पास एक सीक्रेट प्लान भी था जिसे वो फिल्म के आखिर में बताता है। एक दिन लक्ष्मण को पता चलता है कि एक लोकल पॉलिटिशियन के बेटे ने एक आदमी को मार दिया और ऑब्वियस बात है कोई उसके खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं कर रहा। लेकिन लक्ष्मण ऐसा बंदा था जो किसी से नहीं डरता। उसने सिर्फ उसे जेल में डाला ही नहीं बल्कि इतना धोया कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। मतलब लक्ष्मण सीधा साधा पुलिस वाला नहीं था, वो पावरफुल लोगों से भी पंगा लेने से नहीं डरता था। जाहिर सी बात है ऐसे बहादुर और हमेशा परेशानी खड़ी करने वाले ऑफिसर को पॉलिटिशियंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लक्ष्मण का ट्रांसफर कर दिया गया और उसे भेज दिया एक छोटे से गांव अधिविवरम अलूरी डिस्ट्रिक्ट में। बाद में हमें पता चलता है कि ये ट्रांसफर कोई रैंडम डिसीजन नहीं था। अजीत नारायणन, लक्ष्मण का अंकल, पहले से ही चाहता था कि लक्ष्मण स्पेशली अधिविवरम ही जाए। बट क्यों? क्योंकि अजीत जानता था कि लक्ष्मण में कितना दम है और अधिविवरम के लोगों को एक बहादुर लीडर टाइप इंसान की बहुत ज्यादा जरूरत है जो उनकी हेल्प कर सके। सिद्धू वो पूरे इलाके का सबसे बड़ा गांजा स्मगलर था, बेरहम, खतरनाक, और उसकी रेपुटेशन इतनी खतरनाक थी कि कोई उसके रास्ते में आना नहीं चाहता था। लेकिन ऑब्वियसली लक्ष्मण को इन सबसे फर्क नहीं पड़ता। सिविदू कोई भी हो, लक्ष्मण उसे माल स्मगल नहीं करने देने वाला। सिविदू की पावर इतनी बड़ी थी कि लोकल एसआई, टॉप ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस सब उसकी जेब में थे। तो जब लक्ष्मण ने उसके लोगों को पकड़ा, फौरन ऑर्डर आ गया, उन्हें छोड़ दो, सिस्टम में कितनी गंदगी है। तब लक्ष्मण को और क्लियर हो गया। इस बीच एक बड़ा ट्विस्ट आया। सिवुदो ने मादन को बड़ी बेरहमी से मार दिया। मादन अजीत का मोल था जो गैंग की इंफॉर्मेशन लीक करता था। लक्ष्मण ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की बट बचा नहीं पाया। ये लक्ष्मण के लिए पर्सनल हो गया। फिर सिवुदो खुद लक्ष्मण के पास आया, कितना पैसा चाहिए, अपनी ईमानदारी बेच दो। पर उसने लक्ष्मण को अंडर एस्टिमेट कर दिया। लक्ष्मण ने पहली मीटिंग में ही क्लियर कर दिया कि वो करप्ट नहीं है और दूसरों की तरह पैसों के लिए अपनी ईमानदारी नहीं बेचेगा। फिर एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आया। एसआई राजाराम, जो पहले करप्ट था, उसका बेटा एक्सीडेंट में मर गया। लक्ष्मण ने समझाया जो गलत काम वो सिस्टम में करता रहा उसका नतीजा उसके बेटे को भुगतना पड़ा। इस बात ने राजाराम को तोड़ दिया। उसकी अंतरात्मा जाग गई और वो डिसाइड करता है लक्ष्मण के साथ मिलकर सिवुदू को गिराएगा। बट सिवुदू को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने राजाराम को भी मार डाला। तरह तरह के विलन्स के बीच एंट्री होती है सिविदू के अंकल और उसकी क्रेजी फैमिली की। नॉर्मल गांव वाले जैसे लगते थे पर असल में वो साइको किलर्स थे।
उनके पास एक छोटा सा रेप्टाइल था, छोटा कोमोडो ड्रैगन जैसा, जिसे वो लोग हथियार की तरह यूज करते थे। जिसे मारना होता वो रेप्टाइल छोड़ देते और काम हो जाता। जिस दिन लक्ष्मण को पता चला कि राजा राम को मार दिया गया है, उस दिन उसका दिमाग खिसक गया। उसने उसी वक्त डिसाइड कर लिया वो सिवुदू को खत्म कर देगा और उसका पूरा एम्पायर जला देगा। यहीं से लक्ष्मण वर्सेस सिवुदू का फुल ऑन वॉर मोड शुरू हो जाता है। इस बीच लक्ष्मण को एक लड़की तुलसी से प्यार हो गया। वो रोज अदिविवरम स्टेशन से सेम ट्रेन लेती थी और लक्ष्मण उसे देख देख कर ही इम्प्रेस हो गया। तुलसी ने लक्ष्मण को बोला कि वो एक स्कूल टीचर है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वो और उसका डैड ड्रग्स बेचते थे। लक्ष्मण का दादा हनुमान बेरी अपने पोते को लेकर बहुत पॉजिटिव था। उसे डर था कि अगर लक्ष्मण शादी कर लेगा तो वो उसे इग्नोर करेगा या बुढ़ापे में उसे ओल्ड एज होम में छोड़ देगा। इसलिए वो लक्ष्मण की लव लाइफ के अगेंस्ट था। अदिविवरम आने से पहले ही हनुमान का तुलसी से सामना हो गया और उसने तुलसी को ड्रग्स बेचते देख लिया। बाद में जब लक्ष्मण ने तुलसी को इंट्रोड्यूस किया, तब हनुमान ने फौरन उसका राज खोल दिया। फिर आता है एक टिपिकल क्लिंच प्लॉट ट्विस्ट। तुलसी ड्रग्स नहीं बेचना चाहती थी, वो मजबूरी में कर रही थी, क्योंकि उसकी बड़ी बहन गंगा को सिवुदू ने अपने घर में बंदी बना रखा था। सिवुदू उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। तुलसी ने एक और क्रिमिनल से कांटेक्ट किया, जिन्होंने बोला कि अगर वो 5 लाख दे दे तो वो लोग सिवुदू को मार देंगे। तुलसी को जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना था और यही सबसे तेज तरीका था, गांजा बेचना। लक्ष्मण तुलसी से सच में प्यार करता था। जब उसे पूरी सच्चाई पता चली तो उसने तुलसी से एक बड़ा वादा किया। वो गंगा को बचाएगा और सिर्फ बचाएगा ही नहीं, बल्कि सिवुदू ने जितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है उन सब का बदला भी लेगा। यहीं से लक्ष्मण का बदला मोड और इंटेंस हो जाता है। सिवुदू अपने वीट का बड़ा कंसाइनमेंट अदिविवरम से कोलकाता भेजने वाला था, लेकिन लक्ष्मण ने एक स्मार्ट मूव किया। उसने लैंडस्लाइड करवा के पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब सिवुदू के पास कोई चॉइस नहीं बची, सो उसे अपना कंसाइनमेंट माल गाड़ी से भेजना पड़ा। मालगाड़ी का मतलब लक्ष्मण का इलाका, लक्ष्मण का राज। लक्ष्मण इसी मौके का बहुत वक्त से इंतजार कर रहा था। उसने सिवुदू का पूरा कंसाइनमेंट जब्त कर लिया और उसे एक सीक्रेट जगह छुपा दिया। पर लक्ष्मण ने फुल अटैक मोड ऑन कर लिया। उसने गंगा को सिवुदू की कैद से आजाद कर दिया और जो साइको अंकल और उसकी फैमिली एसआई राजरम के कातिल थे, उन्हें भी खत्म कर दिया। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि सिवुदू के पार्टनर पेट्रो को आकर कमान संभालनी पड़ी। पेट्रो और सिवुदू ने फाइनली पता कर लिया कि लक्ष्मण ने वीट कहाँ छुपाया था। जब वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि एंट्रेंस पर हनुमान खड़ा पहरा दे रहा है। हनुमान एक्स आर्मी वाला बंदा है। उसने बड़ी बहादुरी से फाइट की, लेकिन फाइट इतनी हेवी थी कि आखिर में वो शहीद हो गया। हनुमान के मरते ही लक्ष्मण इमोशनली टूट गया। पेट्रो और सिवुदू ने उसे पकड़ लिया और डिसाइड किया कि उसे लोगों के सामने मारकर एग्जाम्पल सेट करें। बट फिर जो हुआ वो इतना रैंडम और अजीब था कि पहले समझ ही नहीं आता। वहाँ एक भैंस थी जिसकी बलि देने ले जा रहे थे। वो भैंस अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, सीधा भागती हुई उस डायरेक्शन में आ गई जहाँ लक्ष्मण को रस्सियों से बांधा गया था। भैंस ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि लक्ष्मण की रस्सी टूट गई। लक्ष्मण 1 सेकंड में आजाद हो गया। उसके सिर पर खून सवार था। उसने पेट्रो को खत्म किया, सिवुदू को भी। ये पूरा सीक्वेंस एकदम फिल्मी, ओवर द टॉप, मास एक्शन वाला है। बट लक्ष्मण का बदला यहीं खत्म नहीं हुआ। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि लक्ष्मण और तुलसी की शादी हो चुकी है। दोनों अपने हनीमून ट्रिप पर जा रहे हैं। फाइनली लक्ष्मण की जिंदगी में थोड़ी शांति आई, लेकिन जैसे ही लगता है सब ठीक है, अजीत नारायणन का फोन आ जाता है। अजीत बताता है कि उसने लक्ष्मण का ट्रांसफर जानबूझकर कर दिया था और अब उसके पास लक्ष्मण के लिए एक नया मिशन है। इस बार कोंडावीडू, जहाँ एक एनिमल ट्रैफिकिंग रिंग चलाई जा रही है। मतलब लक्ष्मण को एक और खतरनाक कांड हैंडल करना पड़ेगा। इस बात से क्लियर हो जाता है कि मेकर्स मास जथारा पार्ट 2 का ऑप्शन ओपन छोड़ रहे हैं। शायद नेक्स्ट मूवी में हम एसआई लक्ष्मण भेरी को एक नए विलन, नए माफिया और नए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ फिर से देख पाएंगे। बस उम्मीद यही है कि इस बार मेकर्स स्टोरी को थोड़ा ज्यादा एंगेजिंग, फ्रेश और ऑथेंटिक बनाए, क्योंकि आइडिया तो बहुत अच्छा है, बस एग्जीक्यूशन और बेहतर हो सकता है। बाय, अपना ख्याल रखिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।